एक कर्नाटक से एक घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये एक घटना होती है करीब 12 साल पहले। उसकी शादी रेशमा से हुई। शुरुआती दिनों में सबसे अच्छे दिन बीते और घर गृहस्थी शांति से चलती रही। लेकिन दोस्तों, खुदा को मंजूर कुछ और था। एक 11 साल की बेटी थी, 9 साल का बेटा था। घर की आमदनी खेतीबाड़ी और पशुपालन से होती थी। थोड़ी जमीन थी, उस जमीन में मेहनत करके घर का खर्च चलता था। सारा जिम्मा उसके कंधों पर था। लेकिन क्योंकि जमाने कमाने वाले वही अकेले थे, जिंदगी कुछ सालों तक ठीक थी, ढंग से चलती रही। लेकिन धीरे धीरे रेशमा का ध्यान मोबाइल पर ज़्यादा लगने वाला था। घंटों से बातें करती थी किसी से। शुरू में शिवम ने इससे मामूली बात समझा, लेकिन बाद में उन्हें संदेशा हुआ कि एक दिन रेशमा घर पर नहीं थी और उसके पति ने उसका मोबाइल देख लिया। तभी उन्हें पता चला कि एक गांव में एक आनंद सुतार से लगातार बात करती है। आनंद का घर उसी गांव में था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसके 3 बच्चे थे। उसकी पत्नी चौथी बार मां बनने वाली थी। इसके बावजूद आनंद और रेशमा पहले से अफेयर चला था। रेशमा अक्सर तरह तरह के बहाने बनाकर चोरी छिपे आनंद से मिलने चली जाया करती थी। दोनों अपने रिश्ते में सारी मर्यादा तोड़ दिया था। गांव छोटा था, लेकिन ऐसी बातें लंबे समय तक कहाँ छुपती दोस्तों। धीरे धीरे वह चर्चा लोगों के कानों तक पहुंचने लगी और अंत में शिवम को सब जानकारी होगी, यानी कि उसके पति को सब जानकारी होगी। हाल की शुरुआत में वो अपनी पत्नी पर भरोसा रखते थे और मानते थे कि शायद लोग भी वजह उसकी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक दिन जब उन्होंने रेशमा का मोबाइल देखा, मोबाइल देखने के बाद और उसमें आनंद के साथ उसके अवैध संबंध के सबूत पाए गए, उसका गुस्सा भड़क उठा। जब उसके पति ने रेशमा से सवाल किए तो उसने बात घुमा दी। सच्चाई ये थी कि आनंद ही रेशमा पर ज़्यादा दबाव डालता था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसे अपनी पत्नी से वैसा सुख नहीं मिल पा रहा था। इसी कारण वह बार बार रेशमा की ओर खींचता था और खींचता चला जाता था। एक दिन अचानक वही घटित हुआ जिसकी रेशमा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब वह अपने घर पर आनंद के साथ मौजूद थी, तभी शिव आ गया। उसका पति आ गया। अचानक आ पहुंचा तो यह दृश्य देख के उसका क्रोध सिर पर चढ़ गया। उन्होंने अपनी पत्नी को आनंद दोनों को जमकर पीटा, खरी कोठी सुनाई। और दोस्तों, इतना सब हुआ तो हाथापाई भी हो गया। दोस्तों, आसपास के लोग, रिश्तेदार भी मौके पर इकट्ठे हो गए। सब ने आनंद को लताड़ा और कड़ी चेतावनी भी दी, अगर वो दोबारा रेशमा से मिला, यानी कि मेरी पत्नी से मिला, तो अंजाम बुरा होगा। यह सुनकर आनंद भाग गया। दोस्तों, उसी दिन बस उसका पति ने रेशमा को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, चलो जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन तुम नहीं मानोगी तो शायद बहुत बुरा होगा। आनंद से संबंध खत्म कर दो। ये जो संबंध बना रही हो, खत्म कर दो। परिवार पर ध्यान दो। लेकिन रेशमा की आदत कहाँ बदलती। कभी कभी 2 महीने पहले शिव और आनंद ने देखा कि रेशमा मोबाइल पर चोरी छिपे आनंद से बात कर रही है। अब उसके सारे शक पक्के हो गए थे। रिश्ता अभी भी जारी है। उन्होंने गुस्से में रेशमा से पूछा, तुम आनंद से क्यों रिश्ते रख रही हो? मैंने कहा तुम रिश्ता तोड़ दो। वो कहती है, क्यों ना करती। लेकिन रेशमा कोई ठोस जवाब नहीं दे सकी। 5 अगस्त 2025 को आनंद फिर रेशमा से मिलने उसके घर पिछवाड़े आ गया। दोनों एकांत में बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक उसका पति फिर लौट आया। उसे देखते ही वहां से भाग खड़ा हुआ। अब शिवा यानी कि उसका पति पूरी तरह यकीन हो गया कि इन दोनों का रिश्ता खत्म होने वाला नहीं है। उन्होंने यह बात अपने चाचा और रिश्तेदारों को भी बताई। कुछ दिनों बाद 10 अगस्त 2025 को शिवम थाने पहुंचे के साथ छेड़छानी करता है। पुलिस ने आनंद को रेशमा दोनों थानों में बुलाया, कड़ी चेतावनी दी, कहा कि मामला मजिस्ट्रेट तक के सामने रखा जाएगा। लेकिन रेशमा से मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि गांव और पुलिस दोनों की नज़र उन पर रहने लगी। इस वजह से आनंद बेचैन रहने लगा। उसका मन रेशमा से दूर होने को स्वीकार ही नहीं था। रेशमा ने साफ कह दिया कि अब उसका कोई उससे संबंध नहीं और वह मिलने को भी नहीं आने लगी, मिलने से भी बचने लगी। तो लेकिन आनंद कहाँ मानता। उसको अपनी औरत से दूसरे का टेस्ट जो लग गया। दोस्तों, यह वही थी वजह कि उसके बीच झगड़े शुरू होने लगे और मामला दिन पर दिन गंभीर होता चला गया। 14 अगस्त की रात करीब 9:30 बजे आनंद धीरे से रेशमा पीछे का दरवाजे से अंदर घुसा। उस वक्त रेशमा रसोई में खाना बना रही थी, बच्चे वाले कमरे में बैठे थे। अचानक आनंद पीछे से आया और कसकर पकड़ लिया। फिर जोर जबरदस्ती करके बाहर ले जाने की कोशिश करने लगा। अचानक हुए इस वारदात से रेशमा घबरा गई। उसके झटके से उसका हाथ छुड़ाया और साफ शब्दों में कह दिया कि अब वह उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है।
सुनते ही आनंद का पारा चढ़ गया। गुस्से में उसने जेब से चाकू निकाला और बिना सोचे समझे रेशमा पर वार करना शुरू कर दिया। अब उसके पीठ, पेट पर, सीने में लगातार कई बार चाकू से वार किए। रेशमा दर्द से चिल्लाई और उसकी चीख से पूरा घर गूंज उठा। माँ की चीख सुनकर दोनों बच्चे दौड़े रसोई में पहुंचे। उन्होंने अपनी माँ का खून से लथपथ गिरा देखा तो जोर जोर से रोने लगे। बच्चों के मासूम चेहरे और उनकी चीख से आनंद को भीतर तक हिला दिया। तभी उसने एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ा गुनाह कर डाला। उसी क्षण उसका मनमुटाव और उसे खुद को भी चाकू से चोट पहुंचाया। घर के अंदर हाहाकार मच गया। शोरगुल सुनकर पास पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए। दोस्तों, घबराते हुए दौड़ते हुए उनके घर पहुंचे। घर की ओर आने पर रसोई में रेशमा लहूलुहान पड़ी हुई थी। उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। बाहर सड़क पर धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई। उसी समय रेशमा का पति शिवम रोज की तरह देर रात दूध बेचकर घर लौट आए। उसने घर के बाहर हंगामा और भीड़ देखी तो परेशान हो गई। भीतर जाकर जैसे ही उसने रसोई का दरवाजा खोला तो नज़ारा कुछ और ही था। दोस्तों, उसके सामने उसने जो मंजर देखा उसको वो दंग रह गया। उसकी पत्नी खून से डूबी हुई मृतक पड़ी थी। उसके पास ही आनंद गंभीर हालत में तड़प रहा था। किसी पड़ोसी ने तुरंत पुलिस को फोन किया, सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंच गई। घायल आनंद को तुरंत कानपुर के सरकारी अस्पताल में ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर ये सब थाने इंस्पेक्टर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने हर कोना बारीकी से देखा और पूरी जानकारी ली। साथ ही जांच टीम को आगे कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। पुलिस ने मौके पर पंचनामा तैयार किया। रेशमा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसी बीच मृतका के पति ने थाने में जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। उसी शिकायत पर पुलिस आनंद राजू तुषार के खिलाफ हत्या धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। तलाशी में पुलिस को वही चाकू मिल गया जिससे हत्या की थी। फिलहाल पुलिस की टीम सनसनीखेज हत्या की गहराई से जांच कर रही है। यह घटना बताती है कि पुलिस गुप्त रिश्तों और झूठी किसी भी जिंदगी को कभी खुशहाल नहीं बना सकते। ऐसे ही रास्तों में सिर्फ परिवार टूटते हैं और बर्बादी आती है। रिश्ते में सच्चाई और भरोसा होना जरूरी है। काश ये दोनों गुस्से और जल्दीबाजी में उठाया गया कदम एकदम पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसलिए हर हाल में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। इस घटना में हमें यही सीख मिलती है दोस्तों, अपनी भावनाओं पर काबू रखो, और रिश्तों पर वफादारी निभाना शुरू करो, वरना आपका नुकसान पूरे परिवार को ले डूबेगा। सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को चोट ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क रहना। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें दोस्तों। काश उन दोनों का ऐसे चक्कर नहीं होता, अपने पति को, अपनी पत्नी को धोखा नहीं देते, आज दोनों ऐसी हालत में इतने तड़प के न मरते। लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। छोटे बच्चों के ऊपर उसकी माँ का साया चले गया। बच्चों के ऊपर अपनी माँ का साया चले गया। एक बाप पत्नी होते हुए आज उसकी पत्नी भी अपने पति को छोड़ के चली गई, और गर्भवती पत्नी को भी उसका पति छोड़ के चले गया। जब ये खोखले रिश्तों का अंत ऐसी होता है। दोस्तों, धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। भगवान आपको हमेशा खुश रखे।